एक्सरसाइज नंबर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि हमारा क्या है एसआई यूनिट और डायमेंशन बीमा, ठीक है ना। तो एसआई यूनिट ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। इस क्लास में क्या देखेंगे बीमा। याद रखिएगा ये 11th क्लास प्लस में जितने आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो सब के लिए क्या होता है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। यानी आज तक जो है ना हम लोग क्या करते आए हैं बीमा को सिर्फ रटते आए हैं, एमएलटी करते आए हैं। लेकिन आज की क्लास करने के बाद जानते हैं क्या है बीमा आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगी कैसे बीमा किसी भी भौतिक राशि का ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल आसान टॉपिक है, ध्यान से अंत तक देखेंगे क्लास को तो आपको पूरा का पूरा क्लियर आपको अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अपने क्लास की हम शुरुआत करते हैं और आज का क्लास सबसे इंटरेस्टिंग। अगर आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए बीमा क्या है देखिए क्या है डायमेंशन। पहले जानते कि बीमा क्या होता है। देखिए कहता है इसमें कि किसी भी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मूल क्या होता है मूल हम बोलते हैं आधारी को। किसको बोलते हैं आधारी। हम चूंकि पढ़ चुके हैं कि आधारी राशियां होती कितनी हैं। आधारी राशियों की संख्या पहले कितनी थी 6 था, लेकिन बाद में जब 1970 में आपका माप तोल सम्मेलन जब हुआ ना तो उसकी संख्या कितनी कर दी गई 7 कर दी गई। तो हम बता चुके थे आपको कि आधारी राशियों के मात्रकों को क्या बोलते हैं हम लोग आधारी मात्रक कहते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है इसमें कि किसी भी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल यानी क्या आधारी मात्रकों पर जो घात लगाए जाते हैं यानी जो पावर लगाया जाता है उसी घात को देखिए उसी घात को हम क्या कहते हैं बीमा कहते हैं। यानी बीमा क्या होता है बीमा जो होता है आधारी राशियों के मात्रकों पर लगाया जाने वाला घात है। आपसे अगर वो पूछ ले कि बताइए बीमा क्या होता है तो बीमा के परिभाषा आसानी से याद कर सकते हैं क्या कि बीमा जो होता है किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को निकालने के लिए हम जो उस पर घात लगाते ना है वही क्या होता है आपका उसको क्या बोलते हैं हम लोग बीमा कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या आपका होता है आपके डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान ली कि हम लोग 11वीं की क्लास के एग्जाम दे रहे हैं और हमसे पूछ दिया गया क्या कि बीमा से क्या समझते हैं तो क्या करेंगे हम लोग आराम से इस परिभाषा को परीक्षा में लिख सकते हैं, आपके पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। आइए तो बीमा के परिभाषा जानने के बाद हम जानते हैं क्या कि बीमा जो होता है हम किसी भौतिक राशि का निकालते कैसे हैं। क्लियर हो ना परिभाषा कि किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मूल किसको बोलते हैं आधारी मात्रकों पर जो हम घात लगाते हैं उसी को क्या कहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं बीमा कहते हैं। और देखिए अगर किसी भी भौतिक हम आपको पहले बता चुके थे कि अगर किसी भौतिक राशि का अगर आपको ऐसा ही मात्रक निकालना है तो पहले तो आपको यही प्राप्त करना पड़ेगा कि आखिरकार मेरे पास भौतिक राशियां कौन कौन सी है, हमको किस भौतिक राशि का मात्रक निकालना है या किस भौतिक राशि का क्या करना है बीमा ज्ञात करना है। तो याद कीजिएगा हमने जब चैप्टर की शुरुआत की थी तो स्टार्टिंग में आपको हमने भौतिक राशियां पढ़ाया था, याद है ना। और भौतिक राशियों के अंतर्गत हमने 2 राशि पढ़ा था आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। आधारी राशियों की संख्या 7 पढ़ा था हमने और उसी से बनता है कौन आपका व्युत्पन्न राशियां। तो कहता है इसमें कि किसी भौतिक राशि की बीमा व्यक्त करने के लिए उस राशि को बड़े कोष्ठ यानी बिग ब्रैकेट बड़े कोष्ठ है ना बिग ब्रैकेट जिसका देखिए बड़ी कोष्ठक का साइन देखिए ऐसा होता है के अंदर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको वेग का बीमा निकालना है, वेग का निकालना है तो क्या करेंगे वेग को बड़ी कोष्ठक में लिख देंगे। यानी जिस भौतिक राशि का आपको बीमा ज्ञात करना देखिए लिखल है, ये सब पॉइंट याद रखना है हमको। किसी भौतिक राशि की बीमा ज्ञात करने के लिए उस राशि को बड़े कोष्ठ के अंदर लिखते हैं। पहली बात क्लियर हुआ, एक एक पॉइंट समझना है हमको। दूसरी बोलता है कि अधिकांश भौतिक राशियों को प्रायः मूल मात्रक को, अभी बताए थे मूल मात्रक किसको बोलते हैं आधारी मात्रक को। आधारी मात्रकों की संख्या कितनी है 7 है, याद रखना अच्छे से, ठीक है ना। और अधिकांश भौतिक राशियों को प्रायः मूल मात्रक हो कौन कौन लंबाई द्रव्यमान और समय। और लंबाई की बीमा क्या होती है L, द्रव्यमान का M, समय का T से व्यक्त किया जाता है, ठीक याद रखिएगा। और देखिए यहां लिखा है याद रखना एक बात और, यानी जितनी आप लोग बीमा याद करोगे उसमें अधिकांश बीमाएं आपको
एम एल टी के ही इर्द गिर्द आपको घूमती दिखेगी। यानी याद रखेंगे कि एम एल टी पर ही हम लोग क्या करेंगे, पूरी बीमा को पढ़ने वाले हैं अच्छे से। यानी ज्यादा आपको कुछ नहीं रटना है, बस एम एल टी, एम यानी मास ऐसे समझना है, एम यानी मास, हम लोग पढ़े हैं ना मास, एम यानी मास हो गया। मास किसको बोलते हैं, द्रव्यमान, है ना। एल यानी लेंथ हो गया, लेंथ यानी क्या होता है आपका, लंबाई होता है ना। और टी से क्या आपका हो गया, टाइम हो गया, यानी क्या हो गया समय। अब दिमाग लगाइए, पहला अक्षर एम, तो एम से, पहला अक्षर एल, एल से, पहला अक्षर टी, तो टी से। यानी आपसे पूछ ले कोई कि बताइए लंबाई के द्रव्यमान के बीमा क्या होता है, तो बोलेंगे एम। एम क्यों सर, एम क्यों, हम उसको एल क्यों नहीं कर सकते थे, तब बोलेंगे हम लोग सर द्रव्यमान का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, मास, और मास का पहला अक्षर क्या है, एम, तो एम हो गया। लंबाई को लेंथ, तो पहला अक्षर क्या है, एल, तो एल हो गया। समय को टी, तो टी का पहला अक्षर क्या है, सॉरी टाइम, टाइम का पहला अक्षर क्या है, टी, तो टी हो गया। यानी एम एल टी याद रखेंगे, एम द्रव्यमान, एल लंबाई और टी समय। अब देखिए यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट बताए गए हैं कि लंबाई की बीमा के ही समान, यानी लंबाई के बीमा के ही समान आपके विस्थापन की, दूरी की, चाप, त्रिज्या, चौड़ाई, ये सब की बीमा क्या होती है, लंबाई की बीमा के ही समान। अगर लंबाई की बीमा अगर मान लो कि एल होता है, तो विस्थापन के भी क्या होगा एल, दूरी के भी क्या होगा एल, चाप के भी क्या होगा एल, त्रिज्या के भी क्या होगा एल, और चौड़ाई के भी क्या होगा एल, ऊंचाई के भी क्या होगा एल ही होगा। क्लियर, क्या एच नहीं, एच यहाँ पे तो सिर्फ हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एच से हाइट, ठीक है ना। एच क्या होता है, एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एच तो आपका हाइट होता है। लेकिन हम बीमा की बात करते हैं तो बीमा में लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई। अब बताइए लंबाई को या चौड़ाई को या ऊंचाई को हम सबको मीटर में मापते ना है, सोचे की बात है, लंबाई को, चौड़ाई को, ऊंचाई को सबको किस में मापते हैं, मीटर में, इसलिए सब की बीमा क्या होगा, सेम होगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग, जानते हैं कि वेग का, क्षेत्रफल का, आयतन का, घनत्व का, या इसी प्रकार से और भौतिक राशियों का हम लोग बीमा कैसे निकाल सकते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई कि बीमा क्या होता है, परिभाषा, बीमा को ज्ञात करना है तो बड़ी कोष्टक में लिखेंगे, और अगर किसी भौतिक राशि का बीमा ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको तीन याद रखना है बीमा, एम एल टी, एम द्रव्यमान के लिए, एल लंबाई के लिए, और टी समय के लिए। और उसी प्रकार से लंबाई के बीमा के समान क्या आपको आएगा, विस्थापन का, दूरी का, चाप का, त्रिज्या का, चौड़ाई का, ये सब का आएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग एक एक करके देखते हैं हम लोग किसको, कि वेग का बीमा कैसे निकलता है, क्षेत्रफल का कैसे निकलता है, आयतन कैसे निकलता है, घनत्व कैसे निकलता है। देखिए वेग, हमको अगर वेग का बीमा ज्ञात करना है तो यहां लिखेंगे, देखिए वेग, ठीक, इसको क्या करेंगे, बड़ी कोष्टक में लिखेंगे, एकदम ध्यान से समझना है हमको। वेग बड़ी कोष्टक में कर दिए, और वेग का सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटा समय। अब देखिए विस्थापन को भी क्या करेंगे, बड़ी कोष्टक में लिखेंगे, विस्थापन, अब बटा समय को भी क्या करेंगे, बड़ी कोष्ठक में लिखेंगे। लिखा गया, हमने क्या बोला, जिसका बीमा ज्ञात करना है उसको बड़ी कोष्ठक में, वेग बड़ी कोष्ठक, विस्थापन बड़ी कोष्ठक, समय बड़ी कोष्ठक, ठीक है ना। अब सोचिए कि हम लोग के पास विस्थापन का बीमा क्या होता है, तो अभी हमने देखा है कि लंबाई की बीमा के ही समान विस्थापन की बीमा होती है ना। तो लंबाई की बीमा क्या होता है एल, तो विस्थापन के भी क्या होगा एल, क्या होगा एल। और बताइए समय की क्या होता है टी, तो बोल सकते हैं ऐसे एल, और टी नीचे है ना, तो नीचे से क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो टी के पावर कितना होगा -1, यानी एल टी -1, क्या आ गया एल टी -1। देखिए हमको ये बीमा निकल गया। अगर मान लीजिए इसको हम लोग अगर एम एल टी के फॉर्म में लिखेंगे तो बताइए इसमें कौन मिसिंग है, हमको तीन फॉर्म लाना है एम एल टी के फॉर्म में, तो देख रहे हैं कि इसमें एल टी तो है लेकिन एम नहीं है, तो जो नहीं रहेगा ओकर पावर 0 कर देना है, एम 0 एल टी
-1, यानी हमारा वेग की बीमा क्या हो सकता है, Lt-1 या m0 Lt-1, ये कर सकते हैं। समझ आ रहा है कैसे बन रहा है, क्लियरली बोलना है, हाँ या ना। देख रहे हैं ना, विस्थापन के लिए L और समय के लिए क्या हो गया T, तो L छोड़ दिए, नीचे से T ऊपर गया था -1। अब देखने की Lt है लेकिन m नहीं है, तो सेल ढंग से लिखना है m उसके बाद L उसके बाद T, तो m नहीं है तो पहले m के पावर 0, जो नहीं है उसका पावर 0 Lt। आप इतना ही छोड़ सकते हैं, ये भी सही है, एक कभी कभी आपको ऐसे भी देता है तो ध्यान देना है इसको हम लोग। फिर देखिए अगर हमको क्षेत्रफल का निकालना है, क्षेत्रफल का निकालना है तो क्या कर लेंगे, क्षेत्रफल को ऐसे लिख देंगे, और क्या होता है लंबाई, लंबाई इसको बिग ब्रैकेट में अगुना चौड़ाई, है ना, चौड़ाई। अब बताइए लंबाई को क्या लिखेगा, इसके लिए L और गुना इसके लिए भी कौन सी L, तो कितना होगा L के पावर 2 हो गया। सर इसको और किसी तरीके से लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। देखिए यहां क्या करेंगे, MLT ना, m नहीं है पावर 0, L2 T भी नहीं है तो T के पावर 0, m0 L2 T के पावर 0। क्लियर। आते हैं आयतन पर, आयतन पर आते हैं, आयतन के लिए क्या होगा, लंबाई ठीक गुना चौड़ाई और गुना क्या ऊंचाई। अब आप खुद से सोच लें कि लंबाई के लिए भी बीमा L, चौड़ाई के लिए भी L, ऊंचाई के लिए भी L, तो L के पावर 3। उसी प्रकार से हम लोग MLT के फॉर्म में खुद से लिख सकते हैं, बिल्कुल। घनत्व का बीमा याद करना है, उसको बड़ी ब्रैकेट में डालेंगे, द्रव्यमान है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान को बड़ी कोष्टक में और आयतन को बड़ी कोष्टक में, ठीक है ना। द्रव्यमान के क्या होता है जी, m होता है, तो m यहां लिख देंगे हम लोग, और आयतन के लिए क्या निकाले हम लोग यहाँ पे देखिए L3, कितना L3, तो आपका हो जाएगा m L, देखिए L3 नीचे है तो ऊपर जा रहा है, तो L के पावर कितना हो जाएगा -3। देखिए इतना भी हो सकता है बीमा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं m L -3 और T 0, m L T के फॉर्म में। तो बताइए क्या आपको बीमा निकालने इस तरह से आया, कैसे निकलता है ऐसे, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी आधार पर और से भौतिक राशियों की बीमा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना।